जय माँ गंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। घुमक्कड़ी की इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर ज़िले में एक ऐसी जगह, आस्था का एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा मंदिर शायद ही आपने आकर कभी देखा होगा। आज हम लोग पहुँचे हैं मुजफ्फरनगर की एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे पवित्र स्थल पर जो है महर्षि सुखदेव जी का मंदिर। जी हाँ, चलिए दिखाते हैं आपको। आस्था का एक ऐसा केंद्र जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है। अगर आप लोग कभी यहाँ पर दर्शन करने नहीं आए हैं तो आपको यहाँ पर एक बार आना चाहिए। इस पवित्र स्थल, इस मंदिर और यहाँ की मुलाकात होगी पवन जी से। पवन जी से अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है, तो पवन जी भी हमको यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। भैया नमस्कार। आप ये जो वृक्ष देख रहे हैं 5,500 साल से ऊपर हो गए हैं। ये महाभारत कालीन वृक्ष है। यहाँ पे राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। तो ये वही अमर पेड़ है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग बाग आते हैं और इस पवित्र स्थान के दर्शन कर अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। आपका भी सौभाग्य मिला और मेरा का भी आपके साथ मिलने का सौभाग्य मिला, इसलिए बहुत अच्छा बात। तो फिर हरिद्वार से आज पहुँचे हैं मुजफ्फरनगर के एक पवित्र स्थल महर्षि सुखदेव जी के मंदिर पे। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि यहाँ की जो अध्यात्म की जो मंदिर है, अध्यात्म आस्था का जो केंद्र है, उसकी क्या मान्यताएं हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ की क्या मान्यता है इस पवित्र स्थल की, थोड़ा सा हमको अगर आप बताएंगे तो जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे दर्शन करना आना चाहते हैं, उनको काफ़ी आसानी होगी समझने में। ये वही दिव्य वटवृक्ष है जिसके नीचे आज से 5,000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत शास्त्र सुना के मोक्ष प्राप्त करा था। ये जो महाभारत काल से कथा जुड़ा हुआ है यहाँ का, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक की गर्भ में रक्षा की थी। वही बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ था, तो कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान दिए थे। तो एक स्थान था अनित्य से कमाए धन में भी रह सकते, कोई भी धातु हो। तो भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ था, तो निशानी के तौर पे उसका मुकुट उठा लाए थे। तो आने वाले समय में परीक्षित राजा बने। अब उन्हें क्या पता हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, राजकोष तो हमारी है, तो उठा के पहन लिया मुकुट। तो मुकुट पहनने बाद कलयुग को अवसर मिल गया, उसमें लुप्त हो गया। तो राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल में गए। उनको प्यास लगी, शमीक ऋषि के आश्रम में चले गए। ऋषि भजन में बैठे हुए थे, बार बार याचना करते रहे, जल बिलाने। कलयुग की बुद्धि जागृत हुई, तुम राजा हो, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, महाराज पाखंड कर रहा, इसको दंड दो। तो क्या दंड दो? देखा तो सर्प दिखाई पड़ा, तीर की नोक से उठा के ऋषि गले में डाला। तो उन ऋषि के पुत्र को मालूम हुआ श्रृंग ऋषि को कोई बाबा का अपमान कर गया, तो उनको क्रोधा, नदी का जल लिया और श्राप दिया। सर्प डाला है तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिवस के अंदर। तो श्राप दे के अपने पिता के पास आए, सारी जानकारी मिली। तो उन्होंने कहा बहुत गलत किया तुमने, वो तो हमारे अतिथि थे, हमारे आश्रम में आए, हम उनका अतिथि सत्कार नहीं कर सके, तुमने बहुत गलत किया है। तो कलयुग की वजह से हुआ सब, उन्हें खबर करो कि हमने श्राप दिया। तो शमीक ऋषि हस्तिनापुर गए, राजा अपने महल गए, मुकुट उतारा तो आभास हुआ ये मैंने क्या किया, कलयुग ने मेरे से क्या करा दिया। मेरे पूर्वज तो बड़ा सम्मान करते थे संत महात्मा का, मैं श्राप डाल के आया हूँ, सवेरे जाऊँगा क्षमा मांगूंगा। तो द्वारपाल ने बताया ऋषि महाराज आए हैं, उनका स्वागत किया, जो भी दंड देना चाहते तैयार है, दंड तो निर्धारित हो चुका है, आपके जीवन के 7 दिवस है, एकांत जगह पर जाकर व्यतीत करो। तो राजा परीक्षित हस्तिनापुरी गद्दी अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को देके इस पावन स्थल पे आए। ये जो पावन स्थल था उससे पहले भी भजन का केंद्र था। आपने एक कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी कभी। हस्तिनापुर के राजा हुए थे दुष्यंत। तो दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि के आश्रम में गए, जो कोटद्वार साइड में लगता है। शकुंतला से उनके भेंट हुई, गंधर्व विधि से विवाह हुआ, निशानी के तौर पे राशि चिन्ह अंगूठी दिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए, उनका स्वागत नहीं हुआ। दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया, जिस राजकुमार के इसमें हमें भूल लिया, एक दिन यही भूल जाएगा। तो जब उससे हस्तिनापुर मिलने जा रही थी शकुंतला, तो उनकी अंगूठी गिर गई यहाँ। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतला में शाखा अवतार वर्णन किया। इसलिए राजा परीक्षित यहाँ पे आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुए, मेरी मुक्ति बताओ, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, संसार में इस नाम से नहीं जाना चाहता, कुछ तो उपाय करो। जिसने गर्भ में रक्षा करो उन्हीं का ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया तो भगवान ही सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुए। भगवान जैसे रामकृष्ण, कपिल मुनि, नरसिंह भगवान 52 अवतार दान किया, कच्छप अवतार, ऐसे सुखदेव मुनि का अवतार दान किया और उनको भागवत कथा सुना के उनको मोक्ष प्राप्त करा दिया। अर्थात सर्प से काटने से पहले पहले अष्टांग योग के द्वारा उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण निकाल दिया। तक्षकाय देखा, राजा बैठा, जाकर डंग मारा, तुम मरे हो क्या, हमारा उसमें प्राण तो है ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये है, जो फल भगवान के साथ में रहने से
पांडवों को प्राप्त नहीं हो पाया और फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। तो इसलिए भागवत की शुरुआत जो है पृथ्वी पर यहीं से हुई। अभी चमत्कार हुआ यहाँ पे, जी ये बहुत कम लोग जानते हैं। 300 साल पहले केवल, परीक्षित कब हुए? 5000 साल पहले। 300 साल पहले राजस्थान में अलवर जिला है, तो अलवर के पास गांव पड़ता है डेहरा शाहपुरा। तो गांव के जमींदार के लड़के थे, पत्ते की चक्री बना के खेल रहे थे। तब सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने गोद में बिठाया और पेड़े का प्रसाद दिया कि चेला बना लिया, जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना और बड़े बड़े राजा बादशाह तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तो फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए अपने नाना के यहाँ। नाना जो थे बादशाह के यहाँ अधिकारी थे, बादशाह का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ, तो उनको चमत्कार दिखा पंडित जी को। इसी तरह 18 साल के हो गए। सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में लगे। ऐसा गुरु चाहिए जो काम क्रोध लोभ मोह से परे हो, कि ऐसा तो एक ही गुरु हुआ कलयुग में सुखदेव महाराज। कहाँ मिलेंगे? अंतर्यामी है। तो मन में वहीं चलना चाहिए जहाँ भागवत सुनाई। तो यहाँ का वर्णन किया, ऐसे लगा वर्ष 19वां, जहाँ निकले मोर न तिस्सा, गंगा यमुना के मध्य जानो, सुख तार पास पहचानो, जहाँ कथा सुखदेव सुनाई, राजा परीक्षित को समझाई, ताते सुख तार नाम भया, कृष्ण भक्ति वरदायक सोई। तो यहाँ पे आए, सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई, यहाँ दीक्षा दिया, तब नाम रखा चरणदास। तो फिर दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में आज भी इनके नाम से जगह है। दिल्ली में चावड़ी बाजार है, तो वहाँ पे चरखी वाला चरणदास की बगीचे, चरणदास मार्केट, वो इन्हीं के नाम से। और वृंदावन में सेवा कुंज, और सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला की। जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। और 52 शिष्य हुए। तो 52 शिष्यों ने 52 गद्दी स्थापित की हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। जैसे मीराबाई प्रसिद्ध है, ऐसे इनकी शिष्य हुई सहजोबाई और दयाबाई। तो इन्होंने बताया सुखदेव जी तो आज भी ढूंढने वाली चीज़ है। ये वटवृक्ष है करीब 5000 साल से ऊपर। आपने देखा होगा जो वटवृक्ष होते हैं उनमें दाढ़ी लटकती है। तो इसमें देखो शाखाएं कितनी लंबी लंबी जा रही है, वो रस्ते से नजर नहीं आते, अर्थात सुखदेव जी की तरह जवान नजर आता है। जी भागवत कथा का साक्षी ये है, जिसका आज तक किसी को ये पता नहीं कब लगाया, किसी ने लगाया। बाकी किसी ने क्या सुना है सबको मालूम। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही वट वृक्ष है जो पंडित जी ने बताया है। अभी अभी जो आपको जानकारी दी, आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपने मन बना लिया है महर्षि सुखदेव जी के मंदिर में दर्शन करने का, वट वृक्ष देखने का, तो आपको एक बार आना चाहिए। मुजफ्फरनगर ज़िले में स्थित है आस्था का एक ऐसा केंद्र, आस्था का एक ऐसा मंदिर, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, जहाँ पर बैठकर बहुत सुकून मिला है, बहुत अच्छा लगा है। आपको एक बार आना चाहिए।